अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारी कहानी। एक नए दिन, एक नई कहानी, एक नई व्लॉग के साथ। हमेशा की तरह आज का दिन भी ब्रेकफास्ट से शुरू हुआ। और नाश्ता जो है ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मील है। अगर हमने अच्छा नाश्ता किया हो तो हमारा मूड भी अच्छा होता है और सारे दिन के लिए हमारे अंदर एनर्जी भी बहुत होती है। तो मैंने बच्चों से पूछा कि वो क्या नाश्ता करेंगे। उन्होंने कहा वो ग्रेनोला लेंगे, लेकिन आज वो दूध में लेंगे। जल्दी जल्दी से उनको नाश्ता दिया और उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप बस फटाफट नाश्ता फिनिश करो, क्योंकि इसके बाद हमने जल्दी निकलना है, क्योंकि आज मामा को बहुत सारे काम हैं। आज मैं और मेरे हस्बैंड जाने लगे हैं शॉपिंग के लिए। और हमने शॉपिंग क्या करनी है, हमने शॉपिंग करनी है कुछ गार्डन के वर्क के लिए। हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी और हमारी गार्डन की कुछ डिलीवरी आ रही है कल, तो उसके लिए हमें कुछ सप्लाईज चाहिए थी, वो हमने लाजमी लेनी थी। और इसके अलावा हम कुछ अपने रूम की भी डेकोर को चेंज करना चाह रहे थे। जिस दिन मुझे बहुत काम हो और मैं बहुत बिज़ी हूँ, उस दिन मैं कुछ आसान खाना बनाती हूँ। तो आज मैंने इसलिए मसर की दाल या साबुत मसूर जिसको कहते हैं, वो मैंने भिगो दी सुबह अच्छी तरह से धो के साफ़ करके। यहाँ पे नथाड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि कोई पत्थर वगैरह नहीं होते। पाकिस्तान में तो उसको आपको नथाड़ लें तो बेहतर होता है कि पत्थर निकल जाएँ। खैर, इसको मैंने जल्दी से अच्छी तरह से भिगो दिया और उसके बाद हम निकल गए अपनी शॉपिंग के लिए। पहला स्टॉप था हमारा बनिंग्स। बनिंग्स तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने हमेशा आपको पहले भी ये बताया है कि बनिंग्स मेरी फ़ेवरेट जगह है। और अगर आप लोग मेरी व्लॉग्स देखते रहेंगे तो आप मेरे साथ बहुत दफ़ा बनिंग्स जाएंगे, क्योंकि मुझे तो जो चीज़ चाहिए होती है वो बनिंग्स से ही जाके मिलती है। खैर, आए देखें आज मैंने बनिंग्स से क्या क्या लिया। सबसे पहले तो मैं गई प्लांट्स के सेक्शन में, क्योंकि प्लांट से मिलना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे ऐसे खूबसूरत डेकोर के आइटम्स, ये प्यारा सा तोता मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। लेकिन जब मैं सोचती हूँ ना कि मैं ये सारी चीज़ें ले लूँगी तो मैं रखूँगी कहाँ, तो फिर मैं ये चीज़ें लेने से रुक जाती हूँ, क्योंकि मैं घर को ओवर क्राउडेड भी नहीं करना चाहती। लेकिन कितने खूबसूरत खूबसूरत उन्होंने डेकोर के भी आइटम्स रखे हुए हैं, और ये प्लांट्स भी कितने प्यारे और कितने फ्रेश हैं। दिल खुश हो जाता है इन पौधों को देख के। इसी तरह मैं नर्सरी में फिरती रही। अच्छा, ये जो आपको कैंगरू पॉ नज़र आ रहा है ना, ये असल में कैंगरू पॉ नहीं है, ये रेड जिंजर है और इसके साथ पड़ा हुआ है कान्हा लिली। आई थिंक इन्होंने यहाँ पे गलत जगह पे रख दिया है, क्योंकि कैंगरू पॉ काफ़ी डिफरेंट किस्म का प्लांट है। वो यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का एक नेटिव प्लांट है काफ़ी खूबसूरत, लेकिन इससे फ़र्क है। मैं आपको किसी दिन दिखाऊँगी। अगला स्टॉप था हमारा इरिगेशन और वीड मैट वाला सेक्शन। बनिंग्स की खूबसूरती ये है कि अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएं तो वो आपको ना सिर्फ आयल नंबर बल्कि बे नंबर भी बता देता है कि किस आयल नंबर में, किस बे नंबर में कौन सा आइटम मौजूद है। जैसे कि मुझे अगर वीड मैट चाहिए था, मैंने अपना स्टोर सेलेक्ट किया कि मैं कौन से स्टोर में इस वक्त मौजूद हूँ, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि किस आयल में और किस जो है बे में आपका वीड मैट आपको मिलेगा। ये बनिंग्स की बहुत ही कमाल बात है। स्टॉक चेक तो कई स्टोर्स देते हैं, लेकिन इतनी डिटेल से उसकी बताना कि वो कहाँ पे मौजूद है, ये बहुत ही कमाल है। और बनिंग का स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है। अच्छा जी, वीड मैट मुझे क्यों चाहिए था, मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि हम अपने गार्डन में कुछ सेक्शंस को पेबल से उसका पाथ बनाने लगे हैं, यानी हम वहाँ से घास ख़त्म करके तो उधर हम एक पाथ बनाने लगे हैं। उसके लिए हमने एक पिछली व्लॉग में मयमेंट्स ली थी। अब हुआ ये कि वो मयमेंट्स हम घर पे भूल आए, और हमने उस पर स्टिकी नोट पे लिख के रखी हुई थी, लेकिन हम उसको लाना भूल गए। तो जब हम यहाँ आए तो हमने सोचा ओहो अब क्या करें। खैर, तब आई काम हमारी व्लॉग। जब हमें मेजरमेंट्स मिल गई तो हमें ये पता चला कि हमें 2 साइज़ेस के रोल चाहिए। एक हमने बड़ा साइज़ लिया और एक छोटा, क्योंकि बड़े 2 हमारे लिए ज़्यादा हो जाने थे। तो फिर इस तरह से हमारी नीड के हिसाब से हमने वीड मैट ले लिया। साथ ही मुझे नज़र आ गए ये प्यारे से वाटरिंग कैन्स। हैं तो ये वाटरिंग कैन्स, लेकिन जो ये ऊपर वाले हैं, ख़ास तौर पे वो वाले, काफ़ी सारे पाकिस्तानियों का लोटा भी हैं। अजीब सी बात है पर है सच। साथ ही साथ मैं ग्लव्स ढूंढ रही थी, अच्छी क्वालिटी के गार्डनिंग ग्लव्स, लेकिन कोई ग्लव्स पसंद ही नहीं आ रहे थे। फाइनली हमने ये ग्लव्स पसंद किए और अब हम ऊपर के सेक्शन की तरफ चल पड़े। ये कॉन्सेंट्रेट है और ये बना हुआ है बॉटल में, और एक ये वाला भी ग्लिट्स का।
मुझे को क्रिसमस डेकोर बहुत पसंद है, ये प्यारी प्यारी ट्रीज़, इन पे लगी हुई लाइट्स, तो ये वीडियो मैंने उसके लिए बनाई। और साथ ही साथ मुझे सेंटा क्लॉज नज़र आया तो मैंने उससे भी मुझे के लिए हैंडशेक कर लिया। वो प्लास्टिक का बना हुआ सेंटा क्लॉज था और काफ़ी मज़े का था क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से ड्रेसअप हुआ था। इसके बाद हम बनिंग से निकले और हम घुस गए एक होम एंड को सेंटर के अंदर। यहाँ पे होम एंड को सेंटर या फिर आप कह सकते हैं सुपर सेंटर्स होते हैं जिनमें फ़र्नीचर एक ही जगह पे काफ़ी सारी वैरायटी का और काफ़ी सारी शॉप्स और ब्रांड्स का आपको मिल जाता है। तो मुझे चाहिए थी रूम के लिए कुछ नए फर्नीचर की चीज़ें, कुछ रग्स, कुछ आर्म चेयर्स और इस तरह की कुछ चीज़ें। तो क्योंकि ये हमारे रूम की थी इसलिए इसमें मेरा और यासर का दोनों का ओपिनियन बहुत मैटर करता था। इसलिए मैंने यासर को कहा कि हम इसकी शॉपिंग इकट्ठे करेंगे। ये काफ़ी अरसे से ड्यू थी और आज जब हम निकले ही थे और हमारे पास टाइम भी था तो मैंने उसको कहा कि हम आज ये भी देख लेते हैं। एक तो ब्लैक फ्राइडे की सेल्स भी लगी हुई हैं। वैसे सेल्स के नाम पे ना कुछ ख़ास नहीं था क्योंकि वो प्राइसेस मैंने वैसे भी इतनी होती देखी हैं, ईस्टर पे देखी हैं, मिड ईयर सेल पे देखी हैं, तो कुछ ख़ास नहीं था कि कोई ब्लैक फ्राइडे है तो कोई बहुत ही कमाल हो गया। ख़ास तौर पे फर्नीचर पे तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें ये चीज़ें चाहिए थी तो मैंने कहा देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो अब हम डिफरेंट ब्रांड्स और डिफरेंट शॉप्स में जाएंगे टू लुक फॉर आर्म चेयर्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रग्स। ऑज डिज़ाइन के बाद हम एंटर हुए फ्रीडम में। फ्रीडम, फैंटास्टिक और एमार्ट ये सेम ब्रांड के यानी कि डिफरेंट तरह की प्राइस रेंज के स्टोर्स हैं, आउटलेट्स हैं। जैसे कि जो फैंटास्टिक है आई थिंक वो सबसे चीपर है और इसके अलावा फिर आ जाता है एमार्ट और फिर आता है फ्रीडम। तो इनकी डिफरेंट कह लें क्वालिटीज़ हैं और डिफरेंट इनकी प्राइस रेंज है, लेकिन ये हैं सेम ही कंपनी के अंडर। फ्रीडम पे मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो हैं छोटी छोटी डेकोर की चीज़ें। है मतलब खुशबू भी नहीं आ रही। आ रही अच्छी खासी आ रही हमारी जो झाड़ियाँ हैं ना उनको ना गोल्डन स्प्रे कर देते हैं। अभी तक ऑज डिज़ाइन की आर्म चेयर अच्छी लगी थी और फ्रीडम पे तो कोई ख़ास कंफर्टेबल आर्म चेयर्स नहीं थी या फिर रूम चेयर्स जो होती हैं, रॉकिंग चेयर्स होती हैं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। फिर हम इनके रग्स एंड कारपेट्स के सेक्शन में आ गए जहाँ मेरे कैमरे की आंख ने मेरे सेल्समैन बने हस्बैंड को कैप्चर कर लिया। अगर आपको ये चाहिए थिन मटेरियल में भी अवेलेबल है, फुली मशीन वॉशेबल। और अगर आपको ये फ्लश मटेरियल में चाहिए तो ये है। ये मशीन वॉश नहीं हो सकता लेकिन इसके अंदर क्लीनिंग बहुत ईजी है, वैक्यूमिंग, क्लीनिंग सब बहुत ईजी। ये मशीन वॉशेबल वाला भी दिखाएं ज़रा। ये तो बिल्कुल 100% मशीन वॉशेबल, ये आप अपने डालें उसके। और ये देखिए इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है आपके लिए, और कुछ कर देंगे अगर आप कुछ। आप पठान ही लग रहे हो कारपेटों वाले। फ्रीडम से निकल के गए हम पे लेस फ्लोरिंग एंड मोर में। ये सब सेम ही सेंटर के अंदर थे। इनकी कोई मुझे लग रहा था ईरानी शॉप थी और लिखा तो हुआ था कि अच्छा खासा डिस्काउंट है और उनके पास कुछ डिस्काउंट आइटम्स भी थे, बट एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ ना एक्रेलिक में ही बना हुआ था। Yeah, please. Yeah. These prices here, are these before or after discount? Before. Before discount? Yeah. But which one you after? So okay, so sorry, it says that the same Anything? No. Minus 20% extra for the Black Friday. Yeah. Okay. ये जो सेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वो कारपेट्स हैं जो आप अपने कमरों में लगा सकते हैं, यानी कि फ्लोर मैटिंग या फ्लोर कारपेटिंग जिसको कहते हैं। ये अच्छी क्वालिटी वाले हैं ना? हाँ ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ डायमेंशंस आपको पता है रूम की जहाँ से लेना है या करके आए हैं? कहाँ आएंगे?
अभी देख लेते हैं अब different इतना दुकानें। छोटा बच्चा कोई घर में है नहीं, लेकिन मुझे ये रग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वैसे तो अगर मैं लूँ ना तो मुजतबा आज भी बहुत खुश हो, लेकिन मुझे पता है कि उसने बहुत जल्द इससे आउटग्रो कर जाना है। लेकिन कितना खूबसूरत और कलरफुल है ये रग। Doing a photo shoot here. Vlogging. No, not you. This is on vlogging. What are you vlogging on? YouTube, Instagram, my own channel. Oh, okay. Yeah. That's nice. But shopping as well. Yeah. I always wonder how people can see like that. इससे फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। मुझे नहीं तो अब तो नहीं, हाँ मुझे अभी भी है लेकिन फिर भी so good. आई थिंक उनके है ना अभी कमरे में पड़ा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हमारे इर्द गिर्द खूबसूरती होगी, चाहे वो नेचर की हो, चाहे वो अच्छा अच्छा डेकोर हो, सफाई हो घर में, कलर्स हों बच्चों की ज़िंदगी में, तो खुद ही मूड अच्छा हो जाता है, खुद ही पर्सनालिटी भी अच्छी हो जाती है। इसके बाद हम गए कोआला लिविंग में। इनके पास हमें कोई रूम के लिए कंफर्टेबल चेयर्स तो नहीं मिली, ना ही हमके पास कोई रग्स होते हैं, लेकिन हमें इनके पास आके अच्छे डेकोर आइडियाज़ ज़रूर मिले। इनका लेआउट पहले फ़र्क होता था, अब इन्होंने अपना लेआउट ऐसे कर दिया है कि जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप एक रूम डिज़ाइन करेंगे तो वो कैसा लगेगा। तो उन्होंने एक तरह से अपने स्टोर के अंदर मल्टी रूम्स वाला डिस्प्ले और उस तरह का लेआउट दे दिया है। अच्छा था, काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी लगीं, कुछ डेकोर के आइडियाज़ मिले और आपको भी मैं वो दिखाती हूँ। फिर हम गए डोमेन। इनकी आर्म चेयर्स अच्छी थीं, ऑज लिविंग के डिज़ाइन की थी, पर 3-3 गुना कीमत की, और मुझे कंफर्ट में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था, तो मैं यहाँ से तो जल्दी ही निकल गई। Is there further discount on this or this? Yes, further 20%. Okay. What do you think? And I'll show you another one. This one. फिर हमें ये चेयर नज़र आई, सुप्रीम फर्नीचर के नाम से कोई शॉप थी उसमें। इसका जो मैकेनिज़्म था वो बहुत मैकेनिकल सा था और मुझे लगा ये जल्द ही टूट जाएगा। प्राइस इसकी बहुत अच्छी थी, $450 में, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं थी इसकी क्वालिटी से। बस फिर हमने इकट्ठी की ढेर सारी इंस्पिरेशन और साथ ही साथ मोटिवेशन कि हम भी अब अपने घर के डेकोर को चेंज करेंगे। लेकिन हम हमेशा ही ये करते हैं कि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खुद अंडरटेक करते हैं, तो हो सकता है कि हमारी कमिंग वीडियोस में आपको हम अपनी कोई वॉल भी पेंट करके दिखाएं, बट अभी कुछ पता नहीं। देखते हैं कि आगे हम क्या क्या प्रोजेक्ट्स प्लान करते हैं। देखा हमने 2 घंटों में कितना घूम लिया। खैर हम घर पहुंचे तो मैंने जाके जल्दी जल्दी बनाया खाना, जिसमें मैंने पानी में डाला नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा मैंने डाले लहसुन के कुछ जवे और इस पानी को किया बॉईल। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे किचन आइलैंड के किचन काउंटर के नीचे पावर पॉइंट्स हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो खैर मैंने अपने कुकर को किया कनेक्ट। दाल तब तक भीग चुकी थी, उसका पानी गिराया, उसको उबलते हुए पानी में डाला और बस कुकर को किया बंद। अब मैं अपने कुकर को लगा दूंगी 30 मिनट्स का टाइमर। मैंने आपसे कहा था ना कि जब मुझे जल्दी होती है मैं बनाती हूँ आसान खाने, तो ये एक बहुत ही आसान खाना है ऐसे दिनों के लिए। टेक आउट हम करते ही नहीं, बहुत ही हार्डली एवर। फिर इसके बाद खैर मैं गई बच्चों को स्कूल लेने। बहुत घंटे बाद कोई शाम के 4-5 बजे के करीब जब मैंने इस दाल को दोबारा खोला, टाइमर से कुकर बंद तो खुद ही हो गया था, तो इसकी कुछ ऐसी शक्ल थी। फिर मैंने देसी घी को लिया एक पैन में और उसमें डाला प्याज, क्योंकि अब मैं इसका बना रही थी तड़का।
प्याज जब मेरा हो जाएगा फ्राई थोड़ा सा, तो फिर इसमें मज़ीद चीज़ें डालूँगी। और मैंने प्याज लिया, उसके बारीक बारीक लच्छे काट के उनको धो लिया। फिर उसके अंदर मैंने डाला कुछ वाइट विनेगर यानी सिरका, और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसके ऊपर नमक। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं इस दाल के साथ, और हम इसको बहुत इंजॉय करते हैं। फिर मैंने तड़के में डाली ये साबुत गोल मिर्चें, और बस अब ये तड़का मैं डाल दूँगी दाल के ऊपर। जो मिर्चें हैं ना और ज़ीरा, इस तरह की चीज़ें आप बस बिल्कुल एंड में डालते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, और जली हुई का टेस्ट तो खाने में बहुत ही ख़राब आता है। फिर इसके ऊपर डालेंगे ये गरम मसाला पाउडर, और खाना हो गया तैयार। फिर हम आ गए अपने बैकयार्ड में। Am I just a magpie? I know. I know this. Okay, so Baba, does it like this? I don't know. Oh! हम क्या कर रहे हैं इधर? So, they're playing badminton and we're watching. We are spectators, Yes. and this is Mama's coffee, Yes. and this is the game going on. Yeah. The coffee is a nice color. Moji, can I see? Yeah. Okay, should I find now? Yeah. Remember, the biggest bump in the garden beds are the treasure. You have to dig it up. I used the shovel to bury the treasure. And I made the treasure hunt while you were away. Oh my God! So it's a surprise. You use the shovel and you use mud from here as well. Yeah? Oh my God! इसीलिए उसकी भी निकली हुई है। उफ अल्लाह, ये क्या किया मुझे? उफ अल्लाह! Oh God! Oh पापा! इसमें क्या है? ये ट्रेजर बॉक्स मुज्तबा ने ख़ुद बनाया था। ये ट्रेजर चेस्ट उसने केमार्ट के एक प्लेन बॉक्स को डेकोरेट करके अपनी सप्लाईज और सीशल्स वगैरह लगा के डेकोरेट करके बनाया था। पेंट भी उसने खुद हाथ से किया था। ये हमारी ट्रेजर निकला है लॉन में से। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। There's no key for this one. It just opens with lock. Oh wow, this is so amazing and so colorful. And also coins. Oh wow, मुझे ज़बरदस्त। आपने बहुत अच्छा ट्रेजर हंट खेला है मामा के साथ। Love you. You. Oh wow, this is so dusty. See? So dusty. Was I buried it? बस फिर हो गया डिनर का टाइम। हमने पढ़ी मगरिब, और मसर पे मैंने डाली धनिया और उसको किया गरम। साथ में हमने बनाए चावल, और हमने सलाद के साथ इसको बहुत मज़े से एंजॉय किया। खाना वाकई में बहुत मज़े का बना था और बहुत आसान भी। क्या प्यारा बनाया है? I made a magpie. मैगपाई। ओह माय गॉड, ये तो बहुत प्यारा बनाया है आपने। किस चीज़ से बनाया है? So I used the toilet bowl. टॉयलेट रोल से बनाया है? Yes. Scissors and marker. बहुत ही प्यारा बनाया। इसकी किसने कट किया माउथ और ये बीक जो है? Me? आपने कट की है? Yes. बहुत ही प्यारी है। ज़बरदस्त यार, इतनी अमेजिंग। और आइस कितनी मज़े की बनाई है। ये आपको आइडिया कहाँ से आया था? The idea is from at morning I see lots of magpies, so I decided to make this magpie thing. वाओ, ये कल आपने अपनी क्लास को टीचर को दिखाना है? Yes. Chalo, So le- the mouth can close and open, but so you open the magpie's mouth, ओके you can put something inside, ओके। खाना खिला रहे हो उसको? and then it comes out of the bottom. फनी। चलो ये कल आप अपनी टीचर को भी दिखाना। ओके। Okay. आई होप आपको आज की ये व्लॉग पसंद आई हो और आपने हमारे साथ हमारी शॉपिंग भी इंजॉय की हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए दिन, एक नई कहानी, एक नई व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।